बैठिए बैठिए। भाई वाह साजी, चश्मा खूब जच रहा है आप पर। पहले मैं आपको एक प्याली चाय पिलाऊं। अरे नहीं, फिर बातें करेंगे। बैठिए। पहली बार दरवाजे पर माधो भगत आए हैं। अपने घर के हितैषियों में हैं। गांव भर में बड़ी इज्जत है उनकी। एक प्याली चाय से सत्कार करना जरूरी है। घर में दूध नहीं है। भगत जी मिली दूध पी गई। रामशरण की घरवाली बहुत लापरवाह औरत है। अरे साजी, चाय तो मैं घर से पीकर ही चला था। वो तो एक अठवाड़ा हुआ आपसे मुलाकात हुए, सोचा जाकर हालचाल पूछाऊं। तो आजकल रामायण खूब पढ़ी जा रही है। अब बैठे बैठे और क्या करूं, बस राम लखन की मीठी बानी से अपना मन बहला लेता हूं। बस घर के काम में स्वयं को व्यस्त रखिए, समय यूं ही कट जाएगा। मुझे तो अब लगता है कि मेरा इस घर से कोई संबंध ही नहीं है। ये शिकायत आपकी उचित नहीं है साजी। हमें अगोर कर कौन बैठेगा? आप हम दोनों बेटों को बाप की टांग और सर तोड़ते देख चुके हैं। अगर इतना ही बुरा होता तो बाप का बोझ सर पर क्यों उठाता रामशरण? रामशरण को मैं दोष नहीं देता हूँ, मगर उसकी घरवाली की जबान बहुत खराब है। बिच्छू का डंक है उसकी बोली में। घर घर का यही हाल है, फिर जल में रहकर मगर से बैर क्यों? खूब कहते हैं आप भी। वो बाहर से आकर मगर हो गई और मैं अपने ही घर में मुर्गी। आपकी पता हो सुन तो नहीं रही? सुने भी तो मुझे डर नहीं। रोज मैं सुनता हूँ, आज वो सुने। मेरी पोतों को कंसुइयां लेने की आदत हो गई है, इसलिए एक बार जाकर आंगन में देख लिया। मुफ्त में आप क्यों बदनाम हो? ये जब से चुनमा को अपनी जेब में टटोलते पकड़ा है मैंने, तब से ये समझती है कि मेरे पास कुबेर का खजाना। अब तो बस एक ही बात का अफसोस है भगत जी, 2 पैसे अपने लिए क्यों नहीं रखे। हाँ, आपका कहना भी ठीक है। अच्छा साजी, अब चलता हूं, जरा घर में कुछ काम है, फिर बैठते हैं कभी। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा? नहीं देखा है तो कह दीजिए नहीं देखा है। तो कलवा कह रहा था कि उसके विशंबर दादा ने देखा था, तब उसे लड्डू खाने को मिले थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरुंधति तारा विशंबर जी ने देखा तो परलोक से धार गए। क्यों मारा बेचारे को? बच्चा ही तो है ना, पूछ लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ हाँ, तुम सब तो यही चाहते हो कि मैं जितनी जल्दी हो सके अरुंधति तारा देखूं। तभी सोचूं रामशरण ने चश्मे के लिए इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिए। ये सब तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं। आठों पहर इनकी सेवा में रहो और ऊपर से इनके ताने सुनो। चल बेटा। ऐसी सेवा तो दुश्मन को भी ना नसीब हो। अरुंधति तारा, अब साजी कटुता बढ़ाने से क्या फायदा? आखिर हमें जीना ही कितने दिन है? मगर भगत जी कल तो नहीं मर जाऊंगा। कहता है दादा आपने अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा और फिर कटुता मैं नहीं पैदा करता हूँ।
पहले मैं सब्जी भाजी लेने जाता था बाजार, उसको बुरा लगता था। शायद सोचती हूँ मैं पैसा बचाता हूँ, मैंने बाजार जाना बंद कर दिया। ठीक है, उसकी पसंद की सब्जी खा लूंगा, मेरा क्या। ये खाली आपका वहम भी तो हो सकता है। वहम? आप क्या समझते हैं? उस दिन सचमुच बिल्ली दूध पी गई थी। ये बहाने मैं खूब समझता हूँ। ठीक है, बहाना ही सही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आजकल बिल्लियां दूध ना पीती हो। और फिर ऐसी छोटी बातों को मन में जगह देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो जरूरी है मैं उसकी बकरियां ढूंढता फिरूं। तो ठीक है, आप उसकी बकरी ढूंढने मत जाइए, लेकिन 2 मीठी बातें बोलकर उससे खुश तो रख सकते हैं। अजीज जबान का ही खर्च है, बस और क्या। जी खुश हो तो मन से मीठी बात निकलती है। वो मेरे साथ छल करे और मैं उसके पाँव दूं। छल? एक बात बताऊं साहजी, बूढ़ा बाप रूई का बोझ होता है। शुरू शुरू में भारी नहीं लगता, लेकिन बढ़ती उम्र का हर पल उसे भिगोता जाता है। और बूढ़ा बाप पानी खाए रुई के गट्ठर की तरह होता जाता है, भारी और भारी और भारी, जिसे हर बेटा अपने सर से उतार कर फेंकना चाहता है। अब सच बात तो यह है कि आप और हम अब भीगे हुए रुई के बोझ ही तो हैं। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनती विचार करिए सुबह जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सर्वनाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझकर करना चाहिए। हाँ। मुझे 50 पैसों की सख्त जरूरत है, आप दे सकेंगे अभी? चाहो तो रामायण के 2 पन्ने अभी पढ़कर सुना देता हूँ। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर पहले मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। कर दूंगा, बताइए काम, निकालिए पैसे। अरे पहले काम करो फिर पैसे। काम होते ही तुरंत पैसे ले लूंगा। पहले भी कितनी ही बार आप मेरे पैसे मार चुके हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो जाके देख के आओ कि वैद जी अपने घर पर है या नहीं। कौन से वैद जी? अरे वैद का 10-20 है अपने गांव में, वो ठाकुरवाड़ी के सामने है ना, बाल गोविंद वैद, बूढ़े बूढ़े से। हाँ देखा तो, पर पहले आप पैसे दिखा दीजिए। कहा ना दे दूंगा। नहीं, पहले आप दिखा दीजिए, बाद में झंझट न हो। प्रभु तो शैव सोन शंकर भजना, भक्ति विवेक धर्म जो तो रचना। कहाँ धाम है? अंतर्धान भय सुभाषी, शंकर सोई मुर दूर राखी। सब ही सब कहाँ है? अजर अमर सो भीति न जाई, हारे सुर करे बिगड़ लड़ाई। देखिए, दौड़ता हुआ गया था और दौड़ता ही आया हूँ। वैद जी घर पर नहीं है, लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, दम तो ले लो। गांव में है कि कहीं बाहर गए हैं? गांव में नहीं है, मीरपुर गए हैं। ठीक से पूछा था या यूं ही बक रहे हो? मीरपुर या रामपुर? मीरपुर मीरपुर मीरपुर। घर पर कौन था? उनका बेटा जो डॉक्टरी करता है। लाइए मेरे पैसे। अरे देता हूँ पैसे, जान निकली जा रही है पैसों के लिए। किस काम से गए हैं? लड़की देखने गए हैं। लड़की देखने? कहीं अपने मन से तो नहीं बोल रहे हो? जो उनके बेटे ने बताया वही बोल रहा हूँ। वो 3-4 दिन में लौट आएंगे। आज सोमवार है ना, तो बृहस्पतिवार तक आ जाएंगे। कहीं किसी और काम से तो नहीं गए? पूछा ही नहीं होगा। जितना आपने कहा था उससे तो ज्यादा ही पूछ कर आया हूँ। आपने तो सिर्फ यह देखने को कहा था कि वैद जी घर पर है या नहीं। एक तो अधूरा काम करते हो, ऊपर से जवान लड़ाते हो। ठीक बृहस्पतिवार को मैं फिर से पता लगाऊंगा। लाइए मेरे पैसे। बृहस्पतिवार को नहीं आए तो? मैं शुक्रवार और शनिवार को भी पता लगाऊंगा। हो सकता रविवार तक ना आए। अगर रास्ते में मर ही जाए तो मैं क्या करूँ? चुप बदतमीज, बात तक करने की तमीज नहीं है। इतनी सी बात तो पूछ नहीं पाए। सारे गांव के बारे में पता करने को तो आपने नहीं कहा था। लाइए मेरे पैसे। दादा, पैसे न देने हो तो साफ कह दीजिए। भागता गया था, भागता ही आया हूँ। इस तरह कीजिएगा तो फिर कभी किसी काम से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कुर्ते की जेब से निकाल लो पैसे। जेब में नहीं है पैसे। अरे पहले से तुम्हें कैसे मालूम है कि उसमें पैसे नहीं? उसमें तो थे पैसे।
ठीक है, देख लेता हूँ। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे बेबेद लगाई। कहाँ है इसमें पैसे? आपको कुछ याद तो रहता नहीं है। नहीं देने हो पैसे तो साफ कह दीजिए, नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, अभी नहीं है पैसे, बाद में देंगे। खटाने को तो खटा लिया, अब पैसे देने के वक्त ना नुकर कर रहे हैं। मैं कब को लूंगा अपने पैसे? मैं तो अब भी लूंगा मेरे पैसे। दीजिए दीजिए। ठीक है, आज तो दिए देता हूँ। आज के बाद अगर अधूरा काम करके लौटे तो एक पैसा नहीं मिलेगा, भले नाक रगड़ के रह जाओगे। लो। बाबूजी, बाबूजी, नूनू लाल की शादी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लड़की वाले पीछे पड़े हैं। एक तो जल्दी ही आकर लड़का देखना चाहते हैं, उन्हें हाँ कहूँ या ना? आखिर लड़का क्या खुद कहेगा, अभी तक सोच ही रहे हो? ठीक है, मैं संदेशा भिजवा देता हूँ। हाँ। आज तक तो इस घर में कुलच्छनी बहुओं का ही प्रवेश हुआ है, शायद इस बार लक्ष्मी आ जाए। और अगर बहू सास की ना पटी तो ददिया सास के अभाव के कारण बहू का स्नेह और सेवा भाव निश्चय ही ददिया ससुर को मिलेगा। मुन्मा, मुन्मा, चूहे के बिल भर दिए? हाँ भर रहा हूँ। चुन्मा, हाँ ये बकरी की रस्सी यहाँ से खोलकर पिछवाड़े ले जाओ और ये चरखी चुरखी यहाँ से हटा दो। हाँ। उसके बाद दलान की सफाई करके तुम दोनों जरा मेरे कमरे में आओ, जल्दी करो। अच्छा दादा, माँ ने कहा है जो भी कपड़े धोने के लिए देने हो वो दे दें। अच्छा, आज तो सारी धुलवा लेता हूँ। ले, ये बिछौना भी ले ले। क्या नाम है तुम्हारा? चुन्मा। नहीं, चुन्नी लाल सा। तो फिर मेरा नाम हुआ मुन्नी लाल शाह। शाबाश। यदि कोई पूछे किसके बेटे हो तो कहना मैं बाबू रामशरण का पुत्र हूँ, समझे? अच्छा। मेहमानों के सामने भूलकर भी आपस में गाली गलौज नहीं करना, नहीं तो दांत तोड़कर पेट में घुसेड़ दूंगा। और सब कोई भी आदमी कोई भी काम कहे उसे फौरन दौड़कर करना होगा। जाओ, जाकर काम करो। माँ, हाँ? मेहमान घर का खाना पीना ही देखने आते हैं, अकेले काम न संभले तो पड़ोस की औरतों को बुला लेना। घी तेल में भी कोताही करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहमानों को भूलकर भी दादाजी की सब्जियां मत परोस देना।
अरे देख रे रामशरण, ये रेशमी कुर्ता तो बिल्कुल ही फट गया है। अब तो ये पहनने लायक ही नहीं रहा, मरम्मत भी नहीं हो सकती अब इसकी। आजकल अपना नन्नूलाल बड़ा खुश रहता है। 20 साल पहले मैं भी खुश हुआ था। तुम दोनों की शादी में बनवाया था ये कुर्ता। विद्या बाबू की दुकान से लिया था कपड़ा, तब तो सस्ते में हो गया था। अरे रोज रोज की बेइज्जती, रोज का अपमान। हमारी बात करो तो हाँ हूं भी नहीं। अब मेहमानों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा।